वेलकम बैक। तो जो हमारा लास्ट वीडियो था उस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग एंड्रॉयड एसक्यूएल में टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, और कैसे जो क्रिएट टेबल क्वेरी कैसे लिखते हैं इसके बारे में सीखा था। तो इस वीडियो में हम लोग कैसे हमारा जो एंड्रॉयड एसक्यूएल का जो डेटाबेस है उसमें डाटा स्टोर और रिट्रीव कैसे कर सकते हैं इसके बारे में सीखते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hi guys, my name is Kushal and welcome to my YouTube channel called Codebook. तो दोस्तों जब भी कभी हम लोग एंड्रॉयड एसक्यूएल में डेटाबेस स्टोर करना चाहते हैं ना, तो हम लोगों को जैसे कि इंसर्ट, डिलीट और अपडेट इनके जो मेथड्स रहते हैं वो मेथड हम लोग हमारा जो डेटाबेस क्लास है उसमें पहले तो क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ पब्लिक। ठीक, हमें इंसर्ट करना है हमें, तो यहाँ पे मैं इसका डेटा जो रहूँगा वो लॉन्ग दे दूँगा, लॉन्ग, और नाम दे देते हैं ऐड नोट्स। ओके, क्योंकि हमें हमारा जो प्रोजेक्ट है नोट्स क्रिएट माई नोट्स ऐप उसमें हमें नोट्स ऐड करना है। ओके, तो उसके बाद हम लोग हमारा जो फंक्शन है ऐड नोट्स, इसको हमारे पैरामीटर पास कर देते स्ट्रिंग। जो फर्स्ट रहेगा वो रहेगा नोट्स नेम, उसके बाद सेकेंड पैरामीटर स्ट्रिंग नोट्स डेट, बाद में थर्ड पैरामीटर स्ट्रिंग नोट्स, मतलब जो भी हमारा नोट्स रहेगा वो नोट्स। ओके, तो जो भी यूज़र उसके नोट्स का नाम और डेट और नोट्स जो भी भेजेगा वो सब यहाँ पे इस मेथड के पास से लेके हम लोग डेटाबेस में सेव करेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे SQLite क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। SQLite डाटाबेस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं SQLite डाटाबेस ऑब्जेक्ट है, क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। db इक्वल टू बाद में दिस डॉट गेट राइटेबल डाटाबेस, क्योंकि हमें डेटाबेस को राइट करना है, मतलब उसमें ऐड करना है, तो इसलिए गेट राइटेबल डाटाबेस। उसके बाद हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कंटेंट वैल्यू करके एक क्लास है उसका इस्तेमाल करेंगे, और उस क्लास में हम लोग जितने भी हम लोगों ने वैल्यू यहाँ पे लिए मेथड के थ्रू उसको ऐड करेंगे। तो कंटेंट वैल्यू क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देते हैं, कंटेंट वैल्यूज के इक्वल टू कंटेंट वैल्यूज। तो इसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं न्यू कंटेंट वैल्यूज। ठीक, तो इसके बाद हमारा जो कंटेंट वैल्यू जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे कॉल करते हैं डॉट के पुट। ओके, सो पुट मेथड यूज करते हैं और इसमें हम लोग नाम दे देते हैं। तो जो फर्स्ट जो रहेगा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे की और वैल्यू पेयर पूछ रहा है, मतलब जो की रहेगा वो कॉलम का नाम रहेगा, और जो वैल्यू रहेगा उस कॉलम में हम लोग क्या ऐड करना चाहते हैं वो वैल्यू यहाँ पे दे देंगे। तो सबसे पहले हम ऐड करना चाहते हैं कॉलम 1 क्या है हमारा, तो कॉलम 1 हम लोग यहाँ पे ऐड नहीं करने वाले क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट है, मतलब ये ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो कॉलम 2 है जो हमारा नोट्स नेम है, कॉलम 3 नोट्स डेट है, और कॉलम 4 नोट है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एज ए की क्या पास करते हैं, कॉलम 2 को पास कर देते हैं, मतलब हमें कॉलम 2 में क्या ऐड करना है, नोट्स का नाम। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है नोट्स नेम उसको यहाँ पे पास कर देते हैं नोट्स नेम। ओके, तो कुछ इसी तरह से हमें जो रिमेनिंग है नोट्स डेट और नोट्स उनको भी ऐड करना है। तो इस कोड को मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, तो इसको 2 बार पेस्ट कर देता हूँ। तो हमें अभी सेकेंड में क्या करना है, कॉलम 3 जो कि हमारा नोट्स डेट है, तो इस थर्ड कॉलम में हम लोग क्या सेव करेंगे, नोट्स डेट, नोट्स डेट। उसके बाद फोर्थ कॉलम, इसमें क्या सेव करेंगे हम लोग, हमारे जो नोट्स है उसको यहाँ पे सेव करेंगे। ओके, नोट्स। ओके, तो ये तो हो गया हमारे जो वैल्यूज़ थे यूज़र के पास से जो भी हम लोगों ने डाटा लिया था वो हमारे कंटेंट वैल्यू में सेव कर दिया। तो अभी हमें क्या करना है, इसको डेटाबेस में ऐड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक लॉन्ग वेरिएबल क्रिएट करूँगा, लॉन्ग ID के इक्वल टू, मैं ये वेरिएबल इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ दोस्तों कि ताकि हमको पता चले कि डेटाबेस में वैल्यू ऐड हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग ये लॉन्ग ID का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने भी जो मेथड का रिटर्न टाइप है वो यहाँ पे लॉन्ग रखा था। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो डेटाबेस SQL डेटाबेस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है क्रिएट किए थे उसको यहाँ पे कॉल करते हैं db डॉट। ओके, तो हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पे जो डेटाबेस का जो मेथड है इंसर्ट उसको यहाँ पे कॉल कर देते हैं। ओके,
तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मेथड है इंसर्ट कॉल, तो जो इसका फर्स्ट पैरामीटर रहेगा वो हमारा टेबल रहेगा। तो हमारे टेबल का नाम क्या है, टेबल, मतलब हमें किस टेबल में ऐड करना है वो। उसके बाद जो रहेगा हमारा जो थर्ड पैरामीटर है वो कॉलम है क्या, तो ये तो हमारा नल रहेगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग सभी कॉलम में ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद हमें क्या वैल्यू ऐड करना है, तो हम लोगों को यहाँ पे अभी क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसका जो इस्तेमाल है, अगर मान लीजिएगा कि मैंने कंटेंट वैल्यू यहाँ पे यूज़ नहीं किया होता, अगर डायरेक्ट इस मेथड का इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे जो वैल्यू है नोट्स, नेम, डेट और ये ना बार बार पास करने पड़ते थे। तो उसके बजाय मैं सिंपली अभी यहाँ पे सिर्फ कंटेंट वैल्यू पास कर दूंगा। ओके, और जो हमारे ये 3 वेरिएबल्स हैं वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस में सेव हो जाएंगे यहाँ पे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इफ कंडीशन लगाते हैं कि इफ कि आई डी इज़ इक्वल टू -1, मतलब अगर आई डी -1 है तो हम लोग यहाँ से टोस्ट दे देंगे, टोस्ट डॉट मेक टेस्ट गेट, ओके, गेट कंटेक्स्ट पे के, तो यहाँ पे हमें कंटेक्स्ट देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने हमारा जो कंस्ट्रक्टर है उसमें हमें कंटेक्स्ट मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे एक कंटेक्स्ट क्रिएट कर देता हूँ, लोकल कंटेक्स्ट, ओके। तो यहाँ पे सी दे देते इसको नाम, इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट, और इसको हम लोग हमारा जो कंस्ट्रक्टर है उसमें इनिशियलाइज करते हैं यहाँ पे दिस डॉट कंटेक्स्ट, मतलब जो हमारा लोकल कंटेक्स्ट है इज इक्वल टू जो भी हमें कंस्ट्रक्टर ऐसे कंटेक्स्ट मिल रहा है उसको यहाँ पे असाइन कर देंगे। अभी उसको हम लोग यहाँ पे पास कर देते हैं ताकि हम लोग जो हमारा टोस्ट है उसको शो कर सके। कॉन्टेक्स्ट कॉमा यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू और नॉट एडेड, मतलब अगर -1 आएगा तो वैल्यू ऐड नहीं हुआ, ओके, एडेड। बाद में टोस्ट डॉट लेंथ जो रहेगा लॉन्ग रखते हैं डॉट शो, ओके। अगर आई डी इज इक्वल टू -1 है तो मतलब वैल्यू ऐड नहीं हुआ, नहीं तो एल्स पार्ट में अगर आई डी -1 नहीं है तो वैल्यू ऐड होगा। तो इसी को कॉपी कर देते, सी यहाँ पे कंट्रोल V रख देते, वैल्यू आर एडेड, वैल्यू आर एडेड, ओके। तो ये हो गया हमारा जो डेटाबेस क्लास का जो मेथड है इंसर्शन का, उसमें हम लोगों ने ये तो क्रिएट कर दिया। यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, या हमें रिटर्न करना है यहाँ से, क्योंकि हमें लॉन्ग रिटर्न कर रहे हैं ना, तो हम लोग को रिटर्न क्या करना पड़ेगा, आई डी, रिटर्न आई डी। अगर -1 है तो डेटाबेस इंसर्ट नहीं हुआ, अगर नहीं है तो इंसर्ट हो जाएगा, ओके। तो ये तो हो गया हमारा जो डेटाबेस क्लास है उसमें हमारा जो क्वेरी है वो लिखते हैं। तो हमें अभी क्या करना है, इसको एक्सेस करना है। तो दोस्तों जो हमारा क्रिएट माई नोट्स ऐप है उसमें हम लोगों ने क्रिएट माई नोट्स एक्टिविटी है, तो यहाँ से हम लोग जो क्या कर रहे हैं, जो यूज़र का जो नोट्स और डाटा है उसको ऐड कर रहे हैं। तो अभी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम लोग हमारा जो डेटाबेस क्लास है इसको हम लोग कैसे हमारे एक्टिविटी है उसको वहाँ से कैसे एक्सेस करते हैं, तो वो देखते हैं अभी। तो हमें जो हमारा डेटाबेस क्लास का जो ऐड मेथड है, ऐड नोट्स हैं, उनको हमें क्रिएट माई नोट क्लास से एक्सेस करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरा डेटाबेस क्लास का जो सबसे पहले यहाँ पे डेटाबेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दूंगा, डेटाबेस के डी, जो ये वाला डेटाबेस है ना, ये वाला ए क्लास है हमारा जो कि हम लोगों ने क्रिएट किया था। तो उसके बाद उसको हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं, डी बी इक्वल टू न्यू डेटाबेस, और हमें क्या पास करना है, कंटेक्स्ट दिस, मतलब इस एक्टिविटी का कंटेक्स्ट हम लोग पास कर देते हैं। कि यहाँ पे डी बी नहीं दिया, मैंने डाटाबेस दिया है, डाटाबेस, ओके। ये तो हो गया यहाँ पे क्रिएट। अभी हम लोगों को क्या करना है, डेटाबेस क्लास के ऐड मेथड को कॉल करना है। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ओके। तो ये जो मेथड है हमारा, इस मेथड में हमें सब कुछ मिल रहा है, मतलब जो भी नोट्स, बाद में डेट, जो फाइल का नाम है सब हमें इसमें मिल रहा है। तो हम लोग सिंपली उसको भी यहाँ से पास कर देंगे। तो मैं क्या करूँगा, डाटाबेस जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे ले लूँगा, डॉट हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ देखिए जैसे मैंने डॉट लगाया, ऐड नोट्स जो मेथड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो रहा है, ओके। तो अब यहाँ पे हमें क्या क्या भेजना है, नोट्स का जो भी नाम रहेगा वो नाम, तो यहाँ पे इस वेरिएबल में हमारे नोट्स का नाम सेव हो रहा है, तो मैं उस वेरिएबल को यहाँ से पास कर देता हूँ, नोट्स नेम। सेकेंड क्या भेजना है हमें, नोट्स डेट, तो नोट्स डेट का है ऊपर हमें मिल रहा है, तो डेट वेरिएबल पास कर देता हूँ, डेट।
और उसके बाद जो फाइनल नोट्स है उसको, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे नोट्स पास कर। ठीक, तो जैसे यूज़र सेव बटन के ऊपर क्लिक करेगा, जो हमारा डेटाबेस क्लास का ऑब्जेक्ट है वो इनिशियलाइज होके ऐड नोट्स मेथड डेटाबेस क्लास का उसको कॉल करेगा। मतलब हमारा जो कंट्रोल है वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आते ही जो हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसको अभी एक बार रन करके देखते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बात बताना भूल गया, क्योंकि अभी तक हमारा जो ऐप है उसमें हम लोगों ने मेनू सेलेक्ट नहीं किया, मतलब किस तरह से एक्टिविटी लॉन्च होगी ये सिलेक्ट नहीं किए। तो मैं क्या करूँगा, हमें हमारे डेटाबेस का इंसर्शन टेस्ट करना है, इसीलिए मेरा जो मैनिफेस्ट है वहाँ पे जाके हमारी क्रिएट माई नोट्स एक्टिविटी है उसको एज ए लॉन्चर एक्टिविटी बना दूँगा। ओके, तो यहाँ से व्यू माई नोट्स हमारा जो है लॉन्चर एक्टिविटी, उसको वहाँ से इंटेंट फिल्टर निकाल देता हूँ। और हमारा जो क्रिएट माई नोट्स एक्टिविटी है उसको लॉन्चर एक्टिव बना देता हूँ। मतलब जैसे हमारा ऐप लॉन्च होगा, क्रिएट माई नोट्स एक्टिविटी क्रिएट हो जाएगा। ठीक, तो इसको रन करके देखते हैं। तो हमारे ऐप को ओपन कर देते हैं। यहाँ पे टेस्टिंग के लिए यहाँ पे इसके तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो नोट्स है वो नोट्स लिखते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नोट्स लिखा है द बेस्ट फॉर यू, और एक अलग नोट्स लिखते हैं, लिखते हैं द सेम थिंग एज वेल। ये जो हमारा नोट्स है ये नोट्स हमारे डेटाबेस में सेव करते हैं सेव। तो मुझे यहाँ पे नाम देना पड़ेगा, तो नाम देता हूँ सेम थिंग। तो हम लोग सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, वैल्यूज़ आर एडेड, अब जो भी वैल्यूज़ थे डेटाबेस में वो सभी सेव हो चुके हैं। अगर मैं इसको और एक बार सेव करूँगा तो भी डबल बार सेव हो जाएगा, वैल्यूज़ आर सेव एडेड। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम एंड्रॉइड SQLite डेटाबेस में जो भी डाटा है वो ऐड कैसे करते हैं, उसके बारे में सीखा। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जो भी हम लोगों ने अभी नोट्स डेटाबेस में ऐड किए हैं वो कैसे हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।